नमस्कार दोस्तों, मैं सैली चारके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाहर जो है कई सारे अनशन हमने इसके पहले देखे हैं और आपको दिखाए भी है। हर एक मुद्दे को लेकर यहाँ पे अनशन किया है। पर आज जो है जो अनशन किया जा रहा है या फिर जो आंदोलन किया जा रहा है वो आयुक्तालय के बाहर किया जा रहा है। जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त है संजय काटकर, उनके ऑफिस के बाहर ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। कई सारे मुद्दे जो जनहित के हैं, जो सामान्य लोगों के मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। उन मुद्दों के ऊपर कहीं न कहीं महानगर पालिका नज़रअंदाज़ी करती हुई नज़र आ रही है। कौन से ये मुद्दे हैं और क्या उनकी मांग है, वही जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आपने कल भी जो है आंदोलन किया था, कुछ बातें आपके साथ आयुक्त साहब के साथ हुई थी और उसके बाद आज वापस आपको आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। क्या बात है? देखिए बेसिकली मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जनता के एप्लीकेशंस आते हैं, जो लोगों के तकरार है, कई सारे ट्रांसपेरेंसी के विषय, गुड गवर्नेंस के विषय, हमारा सारे के सारे टॉपिक्स वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के, हमारा पर्सनल कोई भी विषय नहीं है। पर क्या हो रहा है कि आयुक्त महोदय तो बहुत पॉजिटिव है, पर उनके नीचे के लोग इतने बदमाश है और नटोरियस है कि आयुक्त साहब के बार बार डायरेक्शंस के बावजूद कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को रेडी नहीं है। कल हमारी आयुक्त साहब से मीटिंग हो गई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको कार्रवाई करके रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर कल्पिता पिंपले को हमारे सामने, सभी के सामने इंस्ट्रक्शंस दिया। कल्पिता पिंपले ने हमको फिर वापस बोगस रिप्लाई दिया। उनका कहना है कि नीचे वालों ने आपको रिप्लाई दे दिया। नीचे वालों के रिप्लाई से हम सेटिस्फाइड नहीं, नीचे वाले कुछ भी रिप्लाई दे रहे, जिसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट है वही व्यक्ति हमको रिप्लाई दे रहा है। तो ये तो स्पष्ट तौर पर एकदम बेवकूफ़ी भरा स्टेप है कॉर्पोरेशन का। हमारा इतना ही कहना है कि जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस है उसको विद इन द टाइम फ्रेम रिजॉल्व किया जाए। कई सारे एंटी ट्रांसपेरेंट मूव्स है कॉर्पोरेशन की, जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो प्रपोजल्स आते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऐसे कई सारे प्रपोजल्स है जो 900 दिन, 1000 दिन से पेंडिंग है। कानून बोलता है कि 90 दिन से ज़्यादा आप किसी भी एप्लीकेशन को पेंडिंग नहीं रख सकते हो, फिर भी इन्होंने पेंडिंग रखा है। उसका जवाब नहीं है। पिछले साल 2023 में आप लोगों ने न्यूज़ करी थी, सुभाष चंद्र बोस मैदान जो, उसको 132 दिन इन लोगों ने इलीगल तौर पर रेंट पे दे दिया, बिना किसी अथॉरिटी इलीगल तौर पे रेंट पे दिया। 15 लाख का नोटिस दिया, नोटिस को विड्रॉ कर लिया। 30 लाख रुपए का नुकसान भरपाई का नोटिस दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। डेढ़ साल तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाई है कि वो सुभाष चंद्र बोस मैदान की पैसा वसूली करेगी कि नहीं करेगी। इसके लिए हमने कई सारे ऐसे मुद्दे, 16 पॉइंट्स के हमारे मुद्दे, कल हमको कमिश्नर साहब ने बोला कि सब पे कार्रवाई हो जाएगी। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दिया, पर हमको शाम तक जो रिप्लाई आया वो पूरे के पूरे स्पष्ट तौर पर वेग रिप्लाई दिया, बोगस इररिस्पॉन्सिबल रिप्लाई दिया। और म्युनिसिपल कमिश्नर ये प्रोएक्टिव होने के बावजूद जो उनके नीचे के अधिकारी है, एक भी अधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमारा वापस हम सुबह प्रोटेस्ट पे आए हैं कि रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई आप दीजिए, फिर हम यहाँ से उठेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में, क्योंकि महानगर पालिका के हर एक मुद्दे को लेकर आपने हर बार आवाज़ उठाई है? देखिए कैसा है कि जैसा अभी इन्होंने भी बताया कि सामान्य जनता जिस उम्मीद से यहाँ महानगर पालिका में आती है, तो जो रिलेटेड डिपार्टमेंट से वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बैठकर फ्री में पूरे दिन महानगर पालिका में बैठ के तो काम क्या करते हैं एग्जैक्टली। पेंडेंसी इतनी है लेटेस्ट कि अगर आप देखेंगे, अगर हर एक वार्ड का अगर आप डिटेल निकालेंगे, ऑडिट करेंगे, 5-5 हज़ार एप्लीकेंसी है, लेकिन उसके ऊपर एक भी जवाब नहीं है। इलीगल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूँगा तो बहुत सारे अनधिकृत ऐसे बांधकाम इस शहर में। मुद्दा हमारा यही है कि हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है। जितने भी पॉकलाइन जाती है, जो भी मैनफोर्स जा रहा है वहाँ पे, तो उनके पेमेंट्स हम लोग के टैक्स से कट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जीआर है, अगर किसी ने इलीगल बांधकाम किया है, उसको अगर तोड़ा है, तो उसका पैसा ऑन द स्पॉट वहाँ से वसूल करना चाहिए। ऐसे कम से कम एक 150 करोड़ रुपए यहाँ पे मीरा मंदिर को आना, कॉर्पोरेशन को आना बाकी है। तो इन लोग को छूट की दी है। दूसरी बात तो गवर्नमेंट के जीआर है, अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर अगर बनाता है, उसको तोड़ते हैं, पेमेंट तो आपको लेना ही है, लेकिन उसके ऊपर एमआरटीपी के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। तो कम से कम ऐसे 22,000 एफआईआर पेंडिंग से अभी भी करने। तो ये एफआईआर कब करेंगे? इसके लिए हम लोग पिछले 5 सालों से इनके ऊपर प्रेशर बना के रखे, उसमें से सिर्फ हर वार्ड में सिर्फ 2-3 करते हैं और बाकी के छोड़ देते हैं। तो हमारा यही मुद्दा है कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, अभी गणपति का भी आपने अभी देखा रहेगा, माघी गणपति के लिए भी 1 दिन पहले नोटिस निकाली, तो आप उनको बनाने ही मत दो ना। पहली बात तो आज मुंबई में भी देखे कि बहुत सारे पंडाल्स में मूर्ति वापस गई है। तो ये इन लोग का मिसकम्युनिकेशन है। तो मंडल वालों की आप मीटिंग लो, उनको आप बोलो कि करेंगे तो एफआईआर करेंगे, हम लोग विसर्जन करने नहीं देंगे। कोर्ट का आदेश है तो यहाँ पे कोर्ट का आप आदेश ये करते हैं, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के रूल्स आप बताते, लेकिन दूसरे विषय पर अभी मीरा भाईंदर स्टेशंस भी हो गए, हॉकर्स के मुद्दे हो गए, जो इलीगल एक्टिविटी चलती है उसके लिए आपको जीआर कभी दिखता नहीं गया। तो हमारा इतना ही बोलना है। हम काफ़ी सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं और काफ़ी सारे जो प्रश्न हमारे प्रलंबित है उसके बारे में कल आयुक्त महोदय से चर्चा भी हुई। आयुक्त महोदय ने अपना जो है कि उस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए अधिकारियों को, लेकिन यहाँ पे कमिश्नर तो आदेश देता है, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले अधिकारी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ भूलतापा हमको देते हैं
और किस तरह से हम इन लोग को यहाँ से ये कर दे, बस आश्वासन दे देते हैं, बार बार आश्वासन और सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा ये अधिकारी लोग कुछ करते नहीं हैं। इनके ऊपर या तो कार्रवाई होना चाहिए आयुक्तालय की तरफ से, या तो और जनता को, जो भी जनता यहाँ पे आती है वो अपने प्रश्न लेके आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हमारे सबके जनसंपर्क कार्यालय है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हर एक परिसर के लोग आके हमसे संपर्क करते हैं कि हमारे ये काम है, सोसाइटी का ये प्रॉब्लम्स, हॉकर्स का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं हर एक के। अब इतना बड़ा शहर है हमारा, शहर 18 लाख पब्लिक वाला शहर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही उसी तरह से बहुत सारी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस सारी चीज़ के लिए हम लोग ने जो कल भी बैठे थे, हम महोदय जी ने हमको बुलाया था और उस पर हम बोले थे कार्रवाई करते हैं, बट जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से उपायुक्त की तरफ से मिलना चाहिए था रिस्पांस, वो नहीं मिला हमें। इसके लिए आज फिर से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। बस अब ये आंदोलन कितने दिन तक चलेगा? जब तक कि हमको एक मतलब हेल्थी रिस्पांस नहीं मिलेगा, हम सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। जैसे कि आपने सुना कि मीरा भाईंदर वासियों के हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो स्कूल हो, वो गार्डन हो, मैदान हो, टैक्स से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ के ऊपर महानगर पालिका दिरंगाई करती हुई नज़र आई है। और इसी के लिए जो है आज इनका अनशन जो है, आंदोलन चल रहा है। देखना ये अहम होगा कि आयुक्त संजय काटकर ने इनको जो कल आश्वासन दिए थे, उसके बाद जो है ये आंदोलन किया गया है कि आश्वासन देने के बावजूद भी काम पूरे नहीं हुए महानगर पालिका के अधिकारियों से। तो इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो भी अपडेट आएगी लेके आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे।